आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज मैं आपको कोरोना के बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ। आज कोरोना सारे विश्व में महामारी की तरह फैला हुआ है। जहाँ देखो जहाँ कोरोना हो रहा है और बहुत अधिक लोगों की मृत्यु भी हो रही है। सब लोग समझा रहे हैं लेकिन हम लोग थोड़ी सी गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश में भी बहुत अधिक कोरोना फैल रहा है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं। उसका हम लोग ही नुकसान उठा रहे हैं। हमारा ऐसा सोचना है कि हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश का कोरोना में पालन करना चाहिए। जो नियम वो बना रहे हैं उनको हमें हर तरह से ही निभाना चाहिए। सबसे पहला है कि हमें दूरी बनाकर चलना चाहिए। जो हम एक दूसरे से थोड़ा सा अगर दूर चलेंगे तो वो कोरोना हमारे तक नहीं फैल पाएगा, क्योंकि कोरोना वाले मरीज की श्वास से, छींक से, खांसने से, थूकने से उसके कीटाणु बाहर आते हैं। अगर हम दूरी बनाकर रखेंगे तो वो हमारे पास तक आते आते ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि हमें बाहर जाएं तो दूरी बनाकर रखना चाहिए। दूरी से ही हमारा भला हो रहा है, इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगा कर रखना चाहिए। देखिए, इस मास्क को लगाने से हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर किसी भी तरह की गंदगी नहीं जा सकती है। कोरोना के कोई भी जो है कीटाणु हमारे अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर हम अकेले भी लगाए हैं और कोरोना वाला मरीज नहीं भी लगाए हैं तो भी हमें उससे बहुत अधिक फ़ायदा मिल सकता है। और अगर दोनों ही लगाए हैं तो 90% तो बचने के चांस हो ही जाते हैं। इसलिए हमारा सभी से यही निवेदन है कि आप अभी इस कोरोना के समय में इसको लापरवाही ना करें, इसकी शर्म ना करें। हमें अपने चेहरे पर इस मास्क को तो लगाना ही चाहिए। देखिए, ये बहुत अच्छी बातें हैं जो कि सब लोग बता रहे हैं, लेकिन हम भूल कर रहे हैं। जो हम इन बातों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहे हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। आप इसको घर पर भी बना सकते हैं। आप इस तरह के 2 मास्क लीजिए और घर पर इस तरह से उसको बना लीजिए। पुराने कपड़े से, गमछा से, फटी हुई चुन्नियों से, कुर्तों से, फटे हुए कपड़ों से ही बना लीजिए और इस तरह की 2 बद्दियाँ लगा लीजिए। और इसको जब बाहर जाए तो आप अपने नाक में लगा लीजिए और घर पर आकर इसको आप अच्छे गर्म पानी में धो के डाल लीजिए। और जब ये सूख जाए तो दोबारा लगा कर बाहर जा सकते हैं, तो बाहर के कीटाणु ही ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि हमें इसमें मालूम नहीं चलता ना कि कौन सीधा है कौन उल्टा है। कभी हम जिस तरफ से बाहर लगा के गए और दोबारा हमने उसको ही लगा लिया तो हमारी नाक में जो उस तरफ कीटाणु होंगे वो हमारी नाक के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि बाहर से आए तो इसको हमें धोना ही है। इसको धो लीजिए क्योंकि इसमें कोई निशान नहीं है। जबकि इस वाले में देखिए, इसमें ऊपर का हिस्सा नीला है और अंदर का हिस्सा वाइट है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप घर के बने मास्कों को एक ही बार उपयोग करिए और धोइए। इनको भी अधिक उपयोग नहीं करना। अगर 2-3 बार अपन ने लगा लिया है तो फिर इसको भी बदल लीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही उपयोगी आपको बात बता रही हूँ। देखिए, ये मेरे हाथ में है। इसको हम बोलते हैं फेस शील्ड। इसका नाम है फेस माने चेहरा और शील्ड माने लगाने वाले। लगा के हम अपने चेहरे को पूरा ही ढक सकते हैं।
इसलिए हम इस सीट फील्ड को अपने चेहरे पर इस तरह से लगाते हैं। देखिए, हमने इसको इस तरह से अपने चेहरे पर ढक दिया। अब मेरा पूरा चेहरा ही इससे ढक गया। ना तो मेरे अंदर आँख से इन्फेक्शन जा सकता है, ना नाक से जा सकता है और ना मुंह से जा सकता है। पर ये अकेला काम नहीं करता। ये बहुत अच्छा समझने वाली बात है कि ये अकेला काम नहीं करता है। इसको लगाने के पहले हमें अपने चेहरे पर इसको मास्क को तो लगाना ही पड़ेगा। इस मास्क को जब हम लगाएंगे तभी यह काम करेगा, क्योंकि इससे तो हमारे अंदर इधर उधर से कीटाणु जा सकते हैं ना, लेकिन जब हम इसको लगा लेंगे तो हमारी आँख और हमारा मुंह और चेहरा सभी सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए हमें इसको लगाना चाहिए। देखिए कितना अच्छा प्रचार हो रहा है, लेकिन हम लोग इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसीलिए हम सब लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। अब मैं इस सीट बेल्ट को निकाल रही हूँ। इसको साफ करना बड़ा ही आसान है। आप इसको सैनिटाइज भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से एक कपड़े से भी साफ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक सैनिटाइज किया हुआ पीस लिया है। ये आजकल बाज़ार में बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। और इसको लेकर मैंने अपनी शील्ड को इस तरह पोंछना है। बाहर से आके हमें अपनी शील्ड को इस तरह से पोंछना है और उसके बाद हमें कपड़ा बदलना है। उसी कपड़े से बाहर पोंछा है, उससे हमें अंदर नहीं पोंछना है। और इसको हमें इस तरह से साफ़ करना है। और इसको साफ़ करने के बाद हो सके तो हमें इसको 10 मिनट धूप में टांग देना चाहिए। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 10 मिनट के लिए धूप में रख देंगे तो इसके सारे कीटाणु खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ही आप इसको लगाइए। और सबसे मुख्य बात ये है कि हमें अपने हाथों को कई बार धोना चाहिए। लाइफ बॉय साबुन वाले भी कितना विज्ञापन दे रहे हैं। आप लाइफ बॉय साबुन ले लीजिए, डिटॉल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और नहीं तो कुछ ना हो तो सादा ही पानी से अपने हाथों को दिन में कम से कम 10-15 बार धो लीजिए। और उसके बाद थोड़ा सा पानी लेकर आप अपने चेहरे पर लगा लीजिए, तो आपको बिल्कुल भी कोरोना से डर नहीं रहेगा। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो आजकल बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही हैं, एंटीबायोटिक चीज़ें आ रही हैं, जैसे अदरक है, लहसुन है, प्याज है, गुड़ है, इन सब चीज़ों का हमें बहुत अधिक उपयोग करना चाहिए। एक डॉक्टर ने तो बताया है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, किसी डॉक्टर ने बताया है कि आपको अपने घर में कोरोना का भी टेस्ट कर लीजिए। आप अपने हाथ में गुलाब जल लगाइए, दोनों हाथों में गुलाब जल, जो कि बाज़ार में बहुत अच्छी से उपलब्ध है। गुलाब जल लगाइए और गुलाब जल लगाकर उसको सूंघिए। अगर आपको उसकी गंध आ रही है, उस गुलाब जल की महक आ रही है, तो आपको समझना चाहिए कि हमें कोरोना नहीं है। और आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए। गुड़ तो पर्याप्त ही मात्रा में घर में रहता है। आप थोड़ा सा गुड़ ले लीजिए और उसको थोड़ा सा आप अपने मुंह में डालिए और उसको धीरे धीरे चबाइए। अगर वो गुड़ आपको कड़वा लग रहा हो तो आपको तुरंत कोरोना की जांच कराना चाहिए। गुड़ और गुलाब जल से हम घर पे, माने ये तो घरेलू उपाय हैं, हम घर पे अपनी टेस्ट खुद कर सकते हैं कोरोना का। फिर हमें कोरोना से डरना नहीं चाहिए, हमें कोरोना का डटकर मुकाबला करना चाहिए। और इससे मुकाबला करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने के संग संग हमें अपनी फेस शील्ड को लगाना भी बहुत अधिक अनिवार्य है। ये हमें 100%, 101% हमें कोरोना से बचाती है। बस इसमें विशेष ध्यान यही रखना है कि हमें बाहर से आकर इसकी सफाई करना है और नाक में इसके संग संग नाक में और मुंह में हमें अपने को, नाक और मुंह को भी ढक लेना है, ताकि ये कहीं से भी हमारे नाक और मुंह में और आँख में इसका इन्फेक्शन ना दे सके।
आप तो खुद बहुत समझदार हैं, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। इसलिए मैं अब आपसे धन्यवाद